25 फरवरी को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। जी हां, भाजपा के सरकार बनने के बाद कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव को कर्मचारियों ने जो तख्ता पलट करवाया था, उसके बाद भाजपा सरकार में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किए जाने वाला है रायपुर शहर में। और साथ ही हम बात करेंगे जो कमेटी 100 दिनों में गठित होने वाले हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्या सिर्फ अनियमित कर्मचारी उस कमेटी में होंगे या अन्य कर्मचारी भी उस कमेटी में होंगे। जो छोटे छोटे संगठन है, जैसे रसोइयों की बात करते हैं, हम सफाई कर्मचारी की बात करते हैं और भी अतिथि व्याख्याता बहुत सारे संगठन है, लगभग हम सभी की बात करेंगे। हमारे साथ इधर जुड़ेंगे महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी। क्या कहना है उनका? सर, एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन भाजपा सरकार बनने के बाद, क्या कहेंगे, क्या विशेष है इस बार के सम्मेलन में? जी, मोदी की गारंटी, इसको लेकर पिछला चुनाव लड़ा गया था भाजपा के द्वारा, और उस मोदी की गारंटी में एक चीज़ हमारे लिए भी लिखा गया था कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर एक कमेटी बनेगी और अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारी को उस कमेटी में मेंबर बनाया जाएगा। निश्चित तौर पे सभी अनियमित कर्मचारी प्रफुल्लित है कि वो कमेटी जब बनेगी, जब 5-7 IAS लोगों की वो कमेटी होगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग रहेंगे, सचिव लेवल के जो मंत्रालय में अधिकारी रहते हैं वो उस कमेटी के मेंबर रहेंगे, उसमें एक अनियमित कर्मचारी के पदाधिकारी भी मेंबर होंगे। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो इस कमेटी के मेंबर बनने के लिए अभी हाल ही में पंजीयन भी कराए होंगे कि उनको भी लग रहा होगा कि वो भी कमेटी के मेंबर बन जाए। फिर कुछ ऐसे भी संगठन है जो केवल कागज में संगठन चलाते हैं, जो सिर्फ लिख देते हैं कोई संघ या फिर महासंघ जो भी, या मोर्चा, इस टाइप की चीज़ें कुछ लिख देते हैं, ना उनका पंजीयन रहता है ना कुछ। और कुछ ऐसे भी होंगे जो आज से 5 साल 10 साल पहले पंजीयन कराए होंगे, फिर कभी पंजीयन रिन्यूअल नहीं हुआ होगा, ना चालान पेश किए होंगे, इस तरीके की चीज़ों के, और वो लोग भी ये सपने सजो के रख रहे होंगे कि कमेटी में वो मेंबर बन जाएंगे। देखिए, सरकार है, सरकार हर एक चीज़ को अपने पहलू से देखती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो ठीक है, कुछ चीज़ें हवा में रहती थी और बहुत सारी चीज़ें हवा में रहती थी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें चल भी जाती, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज़मीन की सरकार है। इनको पता है कि किन्होंने समर्थन किया था, किन्होंने वाकई में संघर्ष किया है, किन्होंने लड़ाई लड़ी है, कौन लोग जेल गए हैं, कौन लोगों के ऊपर कितने FIR दर्ज है। मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ अगर रायपुर से शुरुआत करेंगे, आज़ाद चौक थाना, अगर आप अपने घर से गुड़ियारी तरफ से आएंगे तो आज़ाद चौक थाना, वहाँ मेरे नाम से FIR दर्ज है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये गोल बाजार थाना पड़ता है, अगर इधर रवि भवन से कटते हैं तो वहाँ भी FIR मेरे नाम से दर्ज है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो सिटी कोतवाली थाना पड़ता है, वहाँ भी FIR दर्ज है। और आगे थोड़ा और घूमते तो पुरानी बस्ती भी आता है, वहाँ हम लोग आंदोलन किए थे, लेकिन वो आखिरी ऐसा आंदोलन था कि उसके बाद तो धरना स्थल ही परिवर्तित हो गए ना, तो फिर पुरानी बस्ती भी, वहाँ भी एक FIR होता है मेरे ख्याल से मेरे नाम से। तो देखिए, संघर्ष कौन क्या है वो सबको पता है, किसका यूनियन कितना पुराना है वो पता है, कौन कब से लीडरशिप कर रहा है ये भी पता है। तो नई उम्मीदें लेके अगर कुछ लोग अगर इस तरीके की चीज़ें सोच रहे होंगे कि भाई वो भी मेंबर बन जाएंगे, तो ये इस तरीके के चलाना, इस तरीके के बात रखना मीडिया वगैरह में भी, तो वो सब फाल्स है। सबने देखा है कि रियल संघर्ष किसने किया है, रियल संगठन कौन सा है ना। हमारा महासंघ पंजीकृत संगठन है, 6 साल से पूरा बाकायदा हर एक चीज़ का ऑडिट है, चालान प्रस्तुत जो पंजीयन फर्म सोसाइटी को करना रहता है वो सारा चीज़ ओके, पूरा हमारा पेपर 1 नंबर पे है। हमारा बैंक खाता, हम यहाँ कलेक्ट्रेट रायपुर में खड़े हैं, पीछे पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, वहाँ पूरे चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से सदस्यों का जो पैसा आता है वो हमारे खाते में आता है, किसी के ऐसे व्यक्तिगत खाते में नहीं आता है। तो जो फर्जी संगठन है उनको आपके माध्यम से एक चीज़ चेतावनी भी देना चाहूँगा कि अगर वो इस तरीके के सोच रहे होंगे तो फिर वो सरकार को तक वो ये मत सोचे कि सरकार आपने आँख में पट्टी बांधी है और वो लोगों को भी हाथों हाथ ले लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सरकार को सब चीज़ें पता है, सरकार को पता है कि किसने क्या किया है, और उसका फल जो है मिलेगा उस संगठन को। और उस संगठन के माध्यम से जब कमेटी में हम लोग जाएंगे, वैसे जो छोटे कर्मचारी हैं जिनकी बात आप कर रहे थे, उनको कुछ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सारे समस्याओं का हल जो है उस कमेटी के माध्यम से निकाला जाएगा। सर, लेकिन कमेटी में तो अनियमित कर्मचारियों का लगभग जो छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे संगठन हैं जो लगातार बीच में आपको समर्थन देते हुए नजर आते हैं, आपके साथ भी खड़े हुए नजर आते हैं। हम बात कर सकते हैं, जैसे स्कूल सफाई कर्मचारी की बात कर सकते हैं, रसोइया की बात कर सकते हैं, अतिथि व्याख्याता, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन है सर। गौ सेवा आयोग की बात कर सकते हैं, ITI की बात कर सकते हैं। तो जो कुछ लोग पूर्णकालीन की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, तो वो संगठन का क्या होगा कमेटी में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनियमित कर्मचारी संघ का जो सदस्य होगा, निश्चित तौर पे अनियमित कर्मचारी संघ के सदस्य होने से
संघ को जो लाभ मिलेगा वो उन सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। मतलब जो छोटे छोटे कर्मचारी है सर, उससे बातों को आप लोग कमेटी में रखोगे? बिल्कुल रखेंगे, वो सब हमारे संघ के सदस्य हैं, और जो सदस्य नहीं है उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके सदस्यता ले और सदस्य बने संगठन के, क्योंकि आप सदस्य रहेंगे तभी हम लाभ दे पाएंगे। सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर तो हर किसी को लाभ पहुंचा पाना मुश्किल रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम पहले हमारे सदस्यों को लाभ मिले, देन दूसरे संघ या फिर अदर व्यक्ति को हम लोग लाभ देने का वो प्रयास करेंगे। सर, इस बार जो महासम्मेलन होने वाला है तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी, कैबिनेट मंत्री, सांसद, यानी कि बोलोगे तो पूरा छत्तीसगढ़ का कैबिनेट टीम वहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। तो क्या हम वही मान सकते हैं कि कोई बड़ी घोषणाएं हम कर्मचारियों के लिए सुन सकते हैं? निश्चित तौर पे हमारा जो लाइनअप माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ है, 5-6 बार हम लोग मिल चुके हैं, और इस हफ्ते फिर एक बार मीटिंग हमारी मेरे जो प्रदेश सचिव है भूपेंद्र साहू जी, उनके साथ हम लोग दोनों जाने वाले हैं। और उस मीटिंग में जो कार्यक्रम में जो चीज़ें घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाने वाली है उस संबंध में विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि ऐसी बात ना हो कि हम लोगों को ये बुला ले कि वहाँ पर कि नियमितीकरण की घोषणा हो रही है, सब लोग आ जाओ नियमितीकरण की घोषणा कर देंगे। इस तरीके की चीज़ें महासंघ की ओर से हम लोग नहीं बोल रहे। जो चीज़ें वहाँ से मुख्यमंत्री जी से टेबल टॉक करने के बाद हमको जो उस चीज़ों को लेकर ही हम पब्लिक को बताएंगे कि ये चीज़ें हो सकती है, और उसका लाभ हम ये कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें होंगी वो सभी अनियमित कर्मचारियों के लिए, छोटे कर्मचारी जो मानदेय वाले कर्मचारी हैं से लेकर जो बड़े कर्मचारी, उन सब के लिए वो चीज़ एक समान लागू हो सके, वो चीज़ों को घोषणा करवाने का प्रयास हम मुख्यमंत्री जी से करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में छटनी कर्मचारी एक बहुत बड़े देखा जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में, जो हजारों की संख्या में। तो छटनी जो हुए कर्मचारी है, तो किसको हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में भाजपा शासनकाल में उन लोगों को अपने अपने योग्यता के हिसाब से उसके जॉब में वापस रखे जाए? जी, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि एक प्रस्ताव हम लोगों ने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुका है। आपने देखा भी होगा कि मोदी की गारंटी में एक गारंटी ये भी दी गई थी कि सरकार तुम्हार द्वार, ये इस नाम का एक योजना लाया जाएगा, और 1 से 1.5 लाख छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आधार कार्ड बनाना, जन्म मृत्यु पंजीयन कराना, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, इस टाइप की जो छोटी छोटी डाकिया वगैरह लोग जो काम करते हैं उस टाइप की चीज़ें करते हुए सरकार तुम्हारे द्वार करके एक योजना लाएगी। ये मोदी जी की गारंटी में निश्चित तौर पे 1.5 लाख कर्मचारियों की भर्ती जब सरकार करेगी, तो हमारे तो 5-10 हज़ार लोग ही बस छटनी किए गए हैं, मतलब विभाग से निकाले गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रेरक जो है, छत्तीसगढ़ के जो प्रेरक हैं उनको नौकरी से निकाला गया है। कंप्यूटर शिक्षक है जो लगभग 653 लोग ही कंप्यूटर शिक्षक है, कुछ आवास मित्र वगैरह है, इस टाइप के कर्मचारी हैं। पर्यटन विभाग के कुछ कर्मचारी हैं, बहुत कम संख्या में हैं, लगभग 5-10 हज़ार अगर देखा जाए। कुछ लोग जॉब करना चालू कर दिए हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं अभी भी वर्तमान में छटनी और बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, ऐसे अगर देखा जाए तो 5-10 हज़ार कर्मचारी है। तो 1.5 लाख की भर्ती जब वहाँ पर निकाली जाएगी सरकार तुम्हारे द्वार योजना को लागू करते हुए, और मोदी की गारंटी में है, तो वो निश्चित तौर पर योजना आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। जैसे महतारी वंदन योजना, भले ही उसको लागू करने में सरकार को एक मतलब बड़ी बजट की भूमिका वहाँ पर लानी पड़ रही है, ये जो सरकार तुम्हारे द्वार योजना है उसमें भी एक बड़ी बजट चाहिए होगी सरकार को। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में भी राजीव युवा मुतान क्लब करके एक क्लब खोला गया था, और उसको एक गांव स्तर पे एक बड़ा संगठन तैयार किया गया था, राजीव युवा मुतान क्लब। ठीक मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो सरकार अभी आई है, वो सरकार तुम्हारे द्वार करके भी एक योजना जो लाएगी आगे चल के, और उसमें जब मैन पावर की जरूरत होगी तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे और उनको यही प्रस्ताव दे रहे हैं कि पहले प्राथमिकता में छटनी किए गए कर्मचारियों को रखे विभाग में। कारण यह है कि छटनी किए गए कर्मचारी ऑलरेडी एक विभाग में, एक सेटअप में वो काम कर चुके हैं, उन्हें काम करने का अनुभव होगा, सारे लोग योग्यता प्राप्त रहेंगे। और हम पूरे लोगों को तो रखने की बात नहीं कर रहे हैं। 5-10 हज़ार, 1.5 लाख में अगर 5-10 हज़ार लोग छटनी वाले लोग करेंगे, सरकार के लिए हमेशा के लिए सिंपैथी के पात्र हो जाएंगे। तो ये किया जा सकता है, ये प्रस्ताव हम सरकार को देंगे। सर, वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निवास गृह जसपुर में एक कार्यक्रम हुआ था महासम्मेलन का, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारी, वन कर्मचारी और भी अन्य कर्मचारी लोग वहाँ पास एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री के खिलाफ में आपत्तिजनक नारे भी लगे थे मुर्दाबाद के। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो सर, संयुक्त महासंघ के द्वारा? मतलब उसके देखिए, मेरा जो अनुभव है उसमें मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अनियमित कर्मचारी महासंघ का अगर कोई कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो ये मेरा जो लीडरशिप है और मेरे साथ जो मेरी कोर कमेटी है, मेरी जो
प्रदेश कार्यकारिणी है उसके ऊपर पूरा डिपेंड है कि वो कार्यक्रम सक्सेस होता है या अनसक्सेस होता है। यहाँ पर जो कार्यक्रम वहाँ पर अनसक्सेस हुआ, जसपुर की बात आप जो बोल रहे हैं, मैं पूरा दावेदार उस कार्यक्रम में अगर जो भी घटना हुई है तो उसके पूरे जिम्मेदार जो है वो जो 4 संगठन या 5 संगठन जो उसको मिल के कर रहे थे, उनके लीडर लोगों को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मेरे को जो सूचना मिली है, उनके लीडर अपने जो कर्मचारियों को जो बुलाए थे उनको बेवकूफ़ बना के उनको बुलाया गया था। उनको ये बताया गया था कि आपको अंशकालीन से पूर्णकालीन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, आपके मानदेय की वृद्धि करने वाले हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी से शायद जो जहाँ तक मुझे जानकारी है या जानकारी मैं ले पाया हूँ कि ऐसी कोई बात इनके लीडर लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ऐसी की ही नहीं थी। भाई अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पे ला रहे हो तो आपको पहले अंडर द टेबल पहले बात करना चाहिए था कि आप क्या घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे या क्या घोषणा नहीं करेंगे। आप पब्लिक को कुछ और बोल दिए कि मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेंगे और आप आ जाओ करके। पब्लिक तो यही सोच के आएगी ना कि ये घोषणा होने वाली है करके, और जब वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पाएंगे या घोषणा नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक तो वहाँ तो आक्रोशित होकर जाएगी। यहाँ पर गलती पूरा लीडरशिप की है और मैं ऐसे लीडरशिप का निश्चित तौर पर निंदा करता हूँ। और ऐसे लीडर से बचने के लिए भी आप तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे भी कहता हूँ कि ऐसे लीडर से आप लोग बच के रहिए, क्योंकि ये लोग आपकी भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये आप लोगों की भावनाओं से साथ खिलवाड़ करते हैं।